हेलो बच्चों, दिस इज़ गौरव सर अगेन फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा है, आप लोग अच्छे ही होंगे अभी तो। खैर, अब बहुत ज़्यादा इसे और ज़्यादा इजी लैंग्वेज में करते हैं अपन, बहुत ज़्यादा इजी ग्राउंड लेवल पे। टॉपिक है कंपैरिजन थ्रू पर कैपिटा इनकम। ओके, पहला अपना फर्स्ट पॉइंट, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। ठीक है, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है उनकी इनकम से कंपेयर करो। जिसकी इनकम ज़्यादा वो ज़्यादा डेवलप्ड, जिसकी इनकम कम वो कम डेवलप्ड। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है बेटा फीचर या क्वालिटी। आप किसी भी कंट्री की कौन सी क्वालिटी देखो, उसकी इनकम। ओके, सेकेंड पॉइंट, कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। तो जिन कंट्रीज की इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा डेवलप्ड, और जिनकी इनकम कम है वो लेस डेवलप्ड। थर्ड पॉइंट, द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो कंट्री की इनकम क्या होती है, वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उस कंट्री में, वहाँ की इनकम उस कंट्री की इनकम होती है। मतलब सपोज इंडिया है, इंडिया के 135 करोड़ लोगों की जो इनकम होगी वो इंडिया की इनकम होगी। आप कहोगे सर ये तो लोगों की इनकम है। बेटा, लोग रह तो इंडिया में रहे ना, तो उसे कहेंगे इंडिया की इनकम। तो वो जब तुम टोटल करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। ओके, हो गया। फोर्थ पॉइंट, फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच यूजुअल मेजर। अच्छा सर, टोटल इनकम तो काम नहीं आई, मतलब टोटल इनकम पता तो पड़ गई पर काम नहीं आई, तो क्या काम आएगा बच्चे? है ना अपने पास सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। हैंस, तो अपन काय पे कंपेयर करते कंट्रीज को? हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम। गौरव सर ये एवरेज इनकम क्या होता है, पहले ये बताओ फिर आगे बढ़ाना इसके। बेटा एवरेज इनकम क्या होता है, मान लो, छोटा सा फिगर लेता हूँ, मान लो इंडिया की टोटल इनकम 100 रुपीज़ है, मान लो ना, और रहने वाले टोटल लोग 20 हैं। तो 100 को 20 से डिवाइड करो, 100 टोटल इनकम है और टोटल पीपल से डिवाइड कर दो, तो पूरे इंडिया में सिर्फ 20 लोग रह रहे हैं। तो 100/20 इक्वल्स टू 5 रुपीज़। तो वो एक इंसान की इनकम आ जाएगी, मतलब उन 20 लोगों में एक एक इंसान की इनकम क्या है, तो वो एवरेज इनकम होती है। हालांकि पूरे इंडिया की इनकम क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरे को पॉपुलेशन पता है 135 करोड़ है। तो इंडिया की जो भी इनकम हो 135 करोड़ से डिवाइड कर दो, आपके पास एवरेज इनकम आ जाएगी, जिसे आप पर कैपिटा इनकम भी कहते हो। हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ द कंट्रीज टोटल इनकम। मतलब टोटल इनकम को कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। सो वो जो एवरेज इनकम आती है, द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। सिंपल सा फिगर है बेटा, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक। अच्छा बेटा, एक रिपोर्ट आती है जिसे कौन पैदा करता है, वर्ल्ड बैंक। अरे पैदा नहीं, मतलब लाता है आपके दिन, पैदा करता है। द कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ US $12,736 पर एनम। ओके, वो कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम, साल भर की किसी एक इंसान की इनकम वहाँ पे $12,736 है, उससे ज़्यादा है 2013 के हिसाब से, वो है रिच कंट्री। और जिसकी पर कैपिटा इनकम, जिस कंट्री की $1570 और उससे कम है, तो वो लो इनकम कंट्री। तो सिंपल सी बात है, पर कैपिटा इनकम से अपन कंपेयर कर रहे हैं, टोटल इनकम से नहीं कर रहे हैं। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिस कंट्री की भी पर कैपिटा इनकम, मतलब वहाँ के हर इंसान की इनकम अगर डॉलर्स में 12,736 या उससे ज़्यादा है तो वो रिच कंट्री। अगर किसी कंट्री की इनकम $1570 या उससे कम है तो वो लो इनकम कंट्रीज। ओके, 9 पॉइंट, इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज। ये बहुत दुख की बात है बेटा, चलो मुझे पता है आप लोग अमीर बना दोगे। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज, क्योंकि बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2030 वो जस्ट $1570 पर एनम। मेरे को पता है आप लोग इसे डेवलप कर दोगे। तो इंडिया की 2013 के हिसाब से पर पर्सन की इनकम क्या थी, 1570। तो इस टॉपिक में अपन ज़्यादा कुछ तो सीखे नहीं, हल्की सी बात सीखे हैं कि किसी भी कंट्री की इनकम, मतलब वहाँ के लोगों की जो इनकम होती है वो होती है टोटल इनकम। लेकिन टोटल इनकम से फ़ायदा नहीं होता, अपन को एवरेज इनकम चाहिए। तो एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम होती है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने अपने हिसाब से बताया कि कौन सी कंट्री रिच और कौन सी कंट्री पुअर है। तो वो तो है ही सही जो भी है। तो इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्री में आता है। तो एक क्वेश्चन भी है, पॉसिबल क्वेश्चन, हाउ कैन वी कंपेयर कंट्रीज? सिंपल है, थ्रू पर कैपिटा इनकम। हालांकि इतना सा नहीं लिखना, पूरा लिखना है अच्छे से। हार्डवर्ड, एट्रीब्यूट्स, फीचर और क्वालिटी। ओके ओके, गुड। नेक्स्ट पेज पे आ गया मैं। बॉडी मास इंडेक्स, कूल। बेटा बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, ये
एक सब तरीके से मान लो मेडिकल चेकअप समझ लो तुम हमारी तरफ से, मेडिकल चेकअप। इससे इसमें एक कैलकुलेशन करते हैं जिससे पता पड़ता है कि इंसान हेल्दी है या नहीं है, बस इतनी सी बात है। ओके, देखते हैं बॉडी मास इंडेक्स हमें क्या बताना चाहता है। फर्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशन इज़ येट अनदर थिंग टू डिटरमाइन डेवलपमेंट। सही बात है, न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है जो बताता है इंसान डेवलप्ड या नहीं। अच्छा बच्चे बताओ, तुम्हारे पापा के पास करोड़ों हैं और तुम बिल्कुल ख़त्म हो रहे हो माचिस की तीली की तरह, तो कैसे कहेंगे मेरा बच्चा डेवलप्ड है? तुम तो कभी भी बीमार पड़ सकते हो, तुम्हारी तो इम्यूनिटी भी ख़राब होगी। तो न्यूट्रिशन अगर अच्छा है तुम्हारा तो तुम डेवलप्ड हो, तो न्यूट्रिशन भी डेवलपमेंट में लिया जाता है। सेकेंड पॉइंट, इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड यूज होता है इसे नापने के लिए। अ स्टैंडर्ड इज यूज कॉल्ड बॉडी मास इंडेक्स टू डिटरमाइन वेदर एन एडल्ट पर्सन इज अंडर नरिश्ड और नॉट। बेटा ध्यान रखना, एडल्ट पर्सन के लिए सिर्फ, यानी 18 या 18 प्लस के लिए होता है। तो वो क्या होता है उनके लिए, कौन कैलकुलेशन, बॉडी मास इंडेक्स। और ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड यानी हर कंट्री में यूज होता है, मतलब हर कंट्री में, तो इसे इंटरनेशनली कहेंगे। कैसे निकालते हैं इसे? सिंपल है, if we divide the weight of a person by the square of his or height we get a ratio called BMI। सिंपल सी बात है बेटा, जो भी तुम्हारा वेट है ना उसको डिवाइड कर दो तुम्हारी हाइट के स्क्वायर से। जो भी तुम्हारी हाइट है उसका स्क्वायर निकालो, तो तुम्हारा वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, तो इक्वल्स टू तुम्हारे पास एक नंबर आएगा, है ना। अब नंबर क्या आएगा वो मुझे नहीं पता, देखते हैं। इफ द BMI ऑफ अ पर्सन इज, अच्छा जो तुम्हारे पास नंबर आता है अगर वो बिलो 18.5 है, 18.5 से नीचे है, द पर्सन इज अंडर नरिश्ड, यानी उसको अच्छे खान पान की ज़रूरत है, अच्छे खाने की। ओवर 25 है तो पर्सन ओवर वेट है मेरी तरह, मतलब कि उसका वेट कहीं ज़्यादा, उसे कम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज मोटे वेट की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे, दिस स्टैंडर्ड इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। बच्चे 18 से कम के बच्चों के लिए नहीं होता, क्योंकि वो ग्रो करते रहते हैं ना, ये सिर्फ उसके लिए जिसकी ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी है, तो उसके लिए अपन एडल्ट पर्सन लेते हैं। ओके, अब बेटा जैसे अपन ने एक बात की थी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जैसे आप देख सकते हैं ये हाँ, लास्ट पॉइंट, लास्ट सेकंड पॉइंट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब एक और रिपोर्ट आ गई, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP। ओके, लर्न कर लेना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू मेजर डेवलपमेंट। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है डेवलपमेंट निकालने का, कि कोई इंसान डेवलप्ड है या नहीं, कोई कंट्री डेवलप्ड है या नहीं। सेकेंड पॉइंट, द रिपोर्ट कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन 3 क्राइटेरिया। अच्छा, ये रिपोर्ट कैसे कंपेयर करती है कंट्रीज को? इनकम के बेसिस पर भी करती है, लेकिन उसके साथ दो चीज़ें और हैं, मतलब 3 चीज़ें बोली इन्होंने। पहला है लिविंग स्टैंडर्ड, जैसे आप पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हो। सेकंड है हेल्थ स्टेटस, जैसे तुम लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कह सकते हो। तीसरा है एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, की वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट एंड एनरोलमेंट रेशो। अब बेटा पहले पर कैपिटा इनकम तो तुम जानते हो, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब उस कंट्री का इंसान एवरेज कितना जिएगा, उसे कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और लिटरेसी रेट का मतलब है वहाँ के कितने लोगों को लिखना और पढ़ना आता है, तो बेटा सिर्फ लिखना और पढ़ना लिटरेसी रेट में आता है। और एनरोलमेंट रेशो, वहाँ के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये भी देखा जाता है, क्योंकि बेटा जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द रिपोर्ट पब्लिशेस विद सेपरेट क्राइटेरिया फॉर डेवलप कंट्रीज एंड अंडर डेवलप कंट्री। बेटा ये रिपोर्ट सेपरेट निकालती है हर किसी के लिए, मतलब डेवलप कंट्रीज के लिए अलग और अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए अलग। मतलब अमेरिका के लिए कुछ और होगा डेटा, और जो बिल्कुल ही नीचे है कंट्री जैसे इंडिया या कोई भी, मतलब उनके लिए एक अलग डेटा होगा। ओके बेटा, आई होप ये समझ आया होगा। थैंक यू, इसे रिवाइज कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।